कथा लंबी है लेकिन शॉर्ट में सुन लीजिए। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया तो गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों को बुलवाया, किसको? भरत को और शत्रुघ्न को। और जब भरत प्रवेश करते हैं अयोध्या नगरी में तो प्रेमी सज्जनों सारी नगरी पीठ फेर लेती है। भरत को बुरा भला कह रहे हैं। जैसे ही दरबार में पहुंचे भरत और मुनि वशिष्ठ उनको समझाते, तुरंत मंत्रा हाथ पकड़ कर केकई के महल में ले गई कि शायद कोई भेद खुल ना जाए। केकई के महल में जब भरत गए तो मां बेटा के सवाल जवाब हैं, पर दादा रागनी 1,00,000 रुपया पैदा हो सकते हैं, ऐसी रागनी पैदा नहीं हो सकती। सुनिएगा जरा। माता जी आपका बेटा प्रणाम करता है। प्रणाम भरत, तू आ गया। मैं तेरे ही इंतजार में थी। मेरा कलेजा तड़प रहा था तेरे लिए। आज तेरी माँ कितनी खुश है, शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आ मेरे लाडले, मेरे पास आ, मेरे कलेजे से लग जा, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा। कितने सपने संजो रखे तू नहीं जानता। माता, हाँ, आप कह रही हो कि आज तेरी माँ बहुत प्रफुल्लित है। बहुत। परंतु माता आपके अलावा पूरी अयोध्या नगरी में मुझे एक भी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी। यहां तक कि कभी भी गमगीन होने वाले गुरुदेव, जो कभी किसी दशा में गमगीन नहीं हो सकते थे, आज वो भी, उनका भी चेहरा मुरझाया हुआ था। और जब मैं राज दरबार में गया तो ना तो मुझे पूज्य पिताश्री दिखाई दिए, ना ही मेरे प्राण मेरे बड़े भ्राता श्री राम दिखाई दिए, ना ही भ्राता लक्ष्मण दिखाई दिए, बल्कि मैं जिसको भी चरण छू के प्रणाम कर रहा था मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा था। मां, आपके अलावा मुझे कोई और खुश दिखाई नहीं देता। मेरे पिताजी कहां हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या तुम्हें कुछ नहीं पता भरत? नहीं, बताओ मां, क्या बात है? अब क्या बताऊं भरत, तुम्हारे पिता बड़े धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, वचनों के धनी, वो महाराज दशरथ जिनकी सूर्य पताका दशों दिशाओं में लहराती थी, आज स्वर्गवासी हो गए हैं। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे भरत, नहीं रहे। स्वर्गवासी हो गए? अपने वचनों को निभाते निभाते अपने प्राणों को दे गई। क्या कहा? स्वर्गवासी हो गए वचनों को निभाते निभाते? हाँ भरत, वचनों को निभाते। लेकिन ऐसा दुस्साहस किसने किया कि जिसके वचनों को देते देते मेरे पूज्य पिता ने अपने प्राण त्याग दिए? महादेव की सौगंध, अगर मैं अपने पूर्वजों से पैदा हूं, माता उस व्यक्ति का नाम बता, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वो जिंदा रहने के योग्य नहीं है। बताओ किसके कारण, किसके वचनों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है? बोलो। मृत्यु दंड दोगे उसे? हाँ, और अभी यदि ऐसा है तो वह मृत्यु दंड तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि वो वचन भी मेरे थे और मांगे भी मैंने ही थे। दे मुझे मृत्यु दंड। काट दे मेरा गला, मेरी छाती को अपने बाणों से छेद दे। आपने वचन मांगे थे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वचन थे, मांग लिए। आपने पिताजी से क्या वचन मांगे थे? अरे यही तो है असली बात। क्या? पहले वचन में तेरे लिए राजपाट मांग लिया। राम का राज तिलक कर रहे थे, मुझे मंत्रा ने बता दिया, मैंने अपने वचन मांग और लिए। दूसरे वचन में? और दूसरे वचन में उस कौशल्या के पुत्र राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया भरत, वनवास मांग लिया। और पता है सोने पे सुहागा क्या हुआ? वो राम तो गया ही, उसके साथ में वो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी गया, और तो और मेरे बगैर कहे ही वो जनक नंदनी सीता भी गई।
तेरी राह के जो जो कांटे थे बड़ी आसानी से निकल गए। मौज कर, आनंद से रहे, राज कर राज, शासन कर, हुक्म चला। मैं आज बड़ी खुश हूं। कैकई, क्या कहा भरत? कैकई? चुप, खामोश। मैं कैकई नहीं, तेरी मां हूं। कैकई! खामोश! मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे अपनी माता को माता कह के संबोधित बस! करो। मां शब्द की तौहीन मत करिएगा। और ये बताओ, मुझे किस लिए बुलाया गया है यहां पर? बताओ। बताओ। अरे आ बेटे, तेरे लाड लडाऊं, बस। और जी भर कर लूं प्यार तने। और सजनों, जो भरत ने जवाब दिया अगर दिल में उतर जाए तो इन तालियों को खोल के बताना पर सुनने के बाद। अरे बेटे खानी, क्या? अरे बेटे खानी डान चली जा, जीते जीतिया मार तने। बेटे खानी डान चली जा, जीते जीतिया मार तने। अरे आ बेटे तेरे लाड लडाऊं, आ बेटे तेरे लाड लडाऊं, और जी भर कर लूं प्यार तने। बेटे खानी डान चली जा, जीते जीतिया मार तने। ओ बेटे खानी डान चली जा, जीते जीतिया मार तने। भाई धर्मवीर चाट भंडार रामगढ़ पहले भी कई 100 रुपए दिए और फिर से 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनिएगा, पहली कली सुनिएगा। तू बेटा में माता सु क्यों बात करे से बेढंगी। नौ से चूहे खा के बिल्ली आज बने हैं सत्संगी। राजपाट का मालिक बन क्यों बना फिरे से सरभंगी। ओ हत्यारी, ओ हत्यारी, ओ हत्यारी, तन्ने जुलम गुजारे डुबा दिया बेड़ा जंगी। जंग बाद में झोले नारे, हाँ। जंग बाद में झोले ना, पहलम द्यूं पुचकारे रने। और लालच में अंधी होगी, एर लालच में अंधी होगी। ओ महारानी धिक्कार तने, ओ बेटे खानी डाने चली जा, जीते जीतिया मार तने। अरे कौन जगत में माँ ऐसी जो बेटे का हित चाहवे ना। मैं तो मरिया पड़या, मन क्यों मारे दुख ते को और दुखावे ना। हत्यारी पापण पापड़ कह के तू मेरा मान घटावे ना। आगे ते हट जा बैरन, अरे आगे ते हट जा बैरन, मुझे सूरत तेरी भावे ना। अपने वचन मांग के दे दिया, क्या दे दिया? अपने वचन मांग के दे दिया, गद्दी का अधिकार तने। दो दो कुल के, दो दो कुल के, दो दो
कुल के दाग लगाया, ओ महारानी धिक्कार तने, बेटे खानी दान चली जा, जीते जी दिया मार तने। दुनिया में कौन माता ऐसी है जो अपनी औलाद का भला ना चाहती हो? मैंने तो तेरा भला ही चाहा है। तुझे दास से राजा बना दिया। वो तुझे दास बनाना चाहते थे राम का, लेकिन मैंने राज दिला दिया। और तूने क्या भलाई दी मुझे? खैर कोई बात नहीं। मोह करना, मोहब्बत करना, प्रेम करना अच्छी बात है, परंतु मोह के वशीभूत आंखों पर पट्टी बांध लेना होशियारी नहीं होती। किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है भरत। तूने राम का मोह छोड़ और राजगद्दी को अपना ले। तूने माँ का फर्ज निभा दिया। तूने मुझे दास से राजा बना दिया। तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इस देश में माता निर्माता भवती कहा जाता है सज्जनों। इस देव, सुनिएगा ध्यान से, इस देश में हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात कही है, माताओं तुम भी सुनना। इस देश में सबसे बड़े केवल 5 देवता हैं, सबसे बड़े। और उन 5 देवताओं की पूजा अपने घर में प्रत्येक दिन करिएगा। अगर इन 5 देवताओं की जिनकी पूजा मैं बता के जा रहा हूं, अगर इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हें किसी गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं। बताऊं? बताऊं क्या? अरे गूंगे बहरे बोलो, बताऊं? दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहला देवता है मां। गलत तो नहीं कह रहा? दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा देवता है मां। दुनिया का दूसरे नंबर का देवता है पिता। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान। दुनिया का तीसरा देवता है गुरु, आचार्य। दुनिया का चौथा देवता है अतिथि। कहते हैं ना अतिथि देवो, कहते हैं कि नहीं कहते दादाजी? तो गलत तो नहीं कर रहा। पहला देवता मां, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता आचार्य गुरु। और गुरु भी ऐसे नहीं जो गुरु घंटाल दुनिया में डोल रहे हैं। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु मौनी जी महाराज हो सकते हैं, जिनके लोभ और लालच नजदीक ही नहीं था। और नहीं तो सजनों, हम जैसे व्यक्ति जो रोज खाते कमाते हैं, हम करोड़ों की गाड़ी में नहीं बैठ सकते। आजकल के महाराज भी करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में शीश महल बना के बैठे। आप लगा लीजिए, भजनानंदी व्यक्ति, मौनी जी महाराज जैसा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोच सकता। तो तीसरे नंबर का देवता होता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। चौथे नंबर का देवता होता है अतिथि। तुम्हारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दो, उसे पानी पिलाएं, चाय दूध पिलाएं, खाना खिलाएं, शाम को अगर रटे तो उसकी सेवा करें, जिससे अगली जगह जाए तो प्रशंसा करे। ये 4 देवता हुए। 5वां कौन हो सकता है? विचार करो। देखो सुनो बाबा, सुनो, समाज में ना बहुत सोच के बोलते हैं। मैं मजाक करूं तो जब वैसे ये मुझे अचंबा, पर अचंबे की बात कहा काई कलाकार ने बताई ना होगी आज तक। माताओं सुनिएगा, और तुम भी सुनिएगा, माता ज्यादा सुनना। 5वें नंबर का देवता होता है पत्नी के लिए पति। और जाबात यूं कह रहा हूं, ठीक भी है, ये ज्वाइंट देवता है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये 5वें नंबर का देवता है। अब ईमानदारी से बताओ, पति देवता होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ और ना में गूंगी बहरियो, होता है? तो यहां रामगढ़ की मेरे हिसाब से 150, 200, 250 तो बैठी हैं, जो शादीशुदा माताएं बैठी हैं। तुम्हें मौनी बाबा की सौगंध अगर झूठ बोलो तो ईमानदारी ते यूं बताओ, जो अपने पति देवता माने और दोनों समय पैर दबा में, आज वो हाथ खड़ी कर दो बाबा के सामने, जो दोनों समय पैर दबा में। क्यों भाई, रामगढ़ के हो? कैसे काम चल रहा होता है भाई? चलो, जो एक समय दबाती हो वही हाथ खड़े कर दो। देखो सुनो, इन्हें बिचारी ने कहा ये बतायो ही ना है,
अब कोई ना बतावे तो ये कहां से सीखेंगे। देखो माताओं में मजाक अपनी जगह पे होता है। 5वें नंबर का देवता होता है पत्नी के लिए पति, और दोनों समय नहीं तो एक समय चाहे 2 ही मिनट के दबाए करो, पर पैर दबाया करो। यहां मंच पे भी कुछ ऐसी हैं जो पैर दबा में, कभी कभी। अच्छा यहां भी ना है कभी कभी ऐसे संस्कार दे रहे। मेरी माताओं चलो पति के ना दबाओ तो झूठ मत बोलियो, तुम्हें बाबा की सौगंध, अपनी अपनी सासून के पाम कौन कौन दबा में एक समय। तो सुनो ये बहुत शर्म की बात है, मैं तुम्हारा अपनाऊं, नोट कर लो। कितनी भी लड़नी झगड़नी सास हो, कितना भी लड़ना झगड़ना पति हो, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है, लिखवा लो मुझसे। सास के पैर दबाने से वो कितनी बुरी हो, तुम्हारे सामने आशीर्वाद ना दे, लेकिन अगर सास के पैर दबाना शुरू कर दोगी तो पड़ोसी ते जाके न्यों कहेगी मेरी बहू बहुत बढ़िया, मेरे तो दबाव है दोनों समय भाई बेचारी, चाहे तेरे मुंह पे कहे या ना कहे। और पति के पैर दबाओगी तो फिर तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, और ये मोह पुण्य देंगे बेचारे है। पर देवताओं तुम ये जो कर रही, तमते भी एक निवेदन है, कोई ऐसो भी, मैं एक जगह एक भजन गाय करूं या को, तो एक जगह गाजियाबाद में गा रहा हूं, तो मैंने कही भाई पैर दबाए करो, तो एक छोरी खड़ी हुई दादा, और वाकई उमरी बेचारी की 20 साल मुश्किल थे। वहां कही भैया पति के पैर दबाने चाहिए। मैं हाँ जी बहन जी। बोले एक बात बतावे को, मैं पूछ। बोले काई को पति दोहताए को निकले 8 बजे को घर पे, और रात के 10 बजे घुसे, और वो भी कौन सी अवस्था में। समझ गए कि ना समझे? हाँ बड़े समझदार बैठे हो, ये बात तो समझ जाओगे। वाह को कहा करें, वह के गले दबा दे, बहन की ना बहन जी उसके भी पैर दबा। भाई देवताओं मोनी बाबा के सामने बैठे, मोतियार गांव के वैसे तो पता ना, पर कोई घूंट घाट मार तो हो और आज संकल्प कर ले कि हम नहीं पीवेंगे, तो बाबा को बड़ो कल्याण होगा। जो समझ लो मोनी बाबा साक्षात मेरी बुद्धि पे बैठो यार, हिम्मत त्यारी भी नहीं पड़ रही है। इनका जब नाम आयो जब तो बड़े हंस रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं कामना करता हूं कोई यहाँ पीता ही नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं सर मैं इस दुर्व्यसन से बिल्कुल दूर हूं, इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं। इसलिए माताओं बहनों अब सुनना जानिए, ये तो ज्ञान की बात बताई थी। तू कह रही थी क्या कही कि मैंने तेरे लिए राज मांग के तुझे राजा बना दिया। अरे तू क्या राजा बनाएगी, जिस एक राज के कारण राम जैसा भाई बिछुड़ जाए, जिस एक राज के कारण सीता माता बिछड़ जाए, जिस एक राज के कारण पिताश्री की मृत्यु हो जाए, जिस एक राज के कारण मेरे ऊपर जीवन भर कलंक लग जाए, ऐसे राज को मैं ठोकर से ठुकराता हूं। ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। ये राज तुझे मुबारक हो। नहीं मैं भरत राम का अंधा भक्त हूं, और राम की भक्ति से मुझे कोई भी मुक्त नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं के कहीं क्यों ना हो, वो काल क्यों ना हो। इसलिए कही अपनी बात। राम के मोह में पागल होके मत नाराज गावे तू। राम बिना मेरा क्या जीना, मेरी बुद्धि को भरमावे तू। वक्त का चूक्या भरत मेरे फिर बार बार पछतावे तू। पिता पुत्र ने डसगी नागन, अब सारे कुल को भावे तू। 14 वर्ष में आ लेंगे, कितने दिन में? मात्र 14 वर्ष में आ लेंगे, समझाऊं बारंबार तने। कितने दिन में आ लेंगे? मात्र 14 वर्ष। कितने? केवल 14 वर्ष में, 14,000 वर्ष में नहीं, 14 वर्ष में केवल 14 वर्ष में। और सजनों ये था भरत। क्या जवाब दिया है बुजुर्गों? अगर दिल में उतरे तो बताना कि हाँ हमारी ये सनातन संस्कृति है, ये ऐसी है। क्या कहा आपकी बार कहना? अरे 14 वर्ष में आ लेंगे, समझाऊं बारंबार तने। अभी पैर पकड़ के, अभी पैर पकड़ के, अभी पैर पकड़ के वापस लाऊं, जो करे राज ते बाहर तले। पैर पकड़ के वापस लाऊं, जो करे राज ते बाहर तले।
राज्य के लिए। जिस गद्दी पे तू मुझे बिठाना चाहती है, मैं उस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। भरत, नहीं बैठूंगा। इस राज्य के लिए, इस गद्दी के लिए मैंने क्या नहीं सहा। अपने पति की बुरी बन गई, ऐसा ना कहे। और ये तेरी मां का आदेश है, और आज मां होने के अधिकार का प्रयोग करके तुझे हुक्म दे रही हूं कि आज अभी इसी वक्त तू राजगद्दी पर बैठ। आदेश है मेरा, तुझे मानना पड़ेगा। मां के अधिकार का प्रयोग कर रही है? हाँ, तो महारानी कैकेयी, ऐसा भी किसी ने नहीं किया होगा जो भरत करने जा रहा है। हाँ, ऐसा ही कर दे। राजगद्दी को अपना ले। तू जिस मां वाले अधिकार का प्रयोग करके मुझे गद्दी पे बिठाना चाहती है, तो सुन कैकेयी, इस धरा पे जितनी जीव आत्माएं मौजूद हैं वो भी सुने, और जितनी जीव आत्माएं चली गई वो भी सुने, और जो जीव आत्माएं आने वाली हैं वो भी सुने। मैं महाराज दशरथ का छोटा बेटा भरत ये घोषणा करता हूं कि जिस मां वाले अधिकार से तू मुझे गद्दी पे बिठाना चाहती है, हे कैकेयी, ये भरत सदैव सदैव के लिए तेरा त्याग करता है। आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, नहीं भरत, कभी मां नहीं कहूंगा, नहीं भरत, कभी मां नहीं कहूंगा। ऐसा ना कहे पुत्र। ये कैकेयी हर बात को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उसका भरत उसका त्याग करे। अगर मुझे पता होता कि तू इस राज को नहीं अपनाएगा, मुझे पता होता कि ये सब सुन के तेरी आत्मा दुखी होगी, तो मैं ये वचन कभी नहीं मांगती। मैं अपने पति की बुरी बन गई इस वचन को मांगने के लिए। भरत, और अब जाओ, मुझे माफ कर दे भरत। ऐसा जाओ। अरे मेरी गर्दन को काट दे, मेरी जान को ले ले, लेकिन मेरा त्याग ना कर भरत। तेरा जो करतूत है वो तो गर्दन काटने से भी कहीं बड़ा दंड देने योग्य है, परंतु मुझे ना तो मेरे पिता की आज्ञा है, ना ही बड़े भ्राता श्री राम की आज्ञा है। अगर मुझे आज्ञा होती तो तेरा धड़ सिर से अलग करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। काश तेरे कटु वचन सुनने से पहले मेरे प्राण निकल गए होते, लेकिन मैं जानती हूं तू अज्ञानी है। मैं तुझे बड़ा समझदार और ज्ञानी समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला है कि तू मूर्ख है। भरत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अपनी अंतिम सांस तक कोशिश करूंगी कि तू राजा बने। इसीलिए कहती हूं, राजनीत और काल चक्र को भरत रहा न जाने तने। भाई भेज दिए बनखड़, मेरा पिता खा लिया टान तले। प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत दिए परमाण तने। रघुवंश, मेरे रघुवंश के दाग लगे, ऐसे क्यों मांगे वरदान तले। मां कह के, मुझे कैकेयी ना कहे, नहीं, मां कह के मेरे प्राण ले लिए, मां कह के मेरे प्राण ले लिए, दे दूंगी तलवार तने। फिर हम पालना गर मां वाले, खो दिए सब अधिकार तने। बेटे खानी दाड़ चली जा, जीते जी दिया मार तने। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली।